क्या आप जानते हैं, अक्षय तृतीया का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक मानी जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, जो हमेशा बना रहे, और तृतीया का अर्थ है शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। इस दिन किए गए पुण्य कार्य, दान, जप, तप और शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि अनंत गुना बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी गहराई से समझाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक मानी जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, जो हमेशा बना रहे, और तृतीया का अर्थ है शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। इस दिन किए गए पुण्य कार्य, दान, जप, तप और शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि अनंत गुना बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन बहुत विद्वान और धर्मपरायण था। उसकी पत्नी भी बहुत सहनशील और पतिव्रता थी। दोनों ही अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति और संतोष को सबसे बड़ा धन मानते थे। सुदामा बचपन में गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़े थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। लेकिन समय के साथ श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण। सुदामा की गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलने जाएं, तो शायद हमारी कुछ सहायता हो जाए। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया और उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा ने उसी को भगवान के लिए भेंट के रूप में ले लिया। द्वारका में श्री कृष्ण का प्रेम। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो वहां की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। विशाल महल, सुंदर बगीचे और चारों ओर वैभव ही वैभव था। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा से मिलना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम और स्नेह के आंसू थे। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोए। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के प्रति इतना सम्मान और प्रेम दिखा रहा है। चिवड़ी का प्रसाद। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह साधारण सा चिवड़ा इतने वैभवशाली राजा को कैसे दे। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं वह पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने कहा, यह तो मेरे लिए अमृत के समान है। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह चिवड़ा खाया, सुदामा के भाग्य बदलने लगे। लेकिन सुदामा को इसका कोई आभास नहीं था। बिना मांगे मिला वरदान। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा।
उन्होंने केवल अपने मित्र से मिलकर ही संतोष प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद वे वापस अपने गांव लौट आए। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सजी हुई थी। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। यह घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, इसलिए माना जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य और भक्ति अक्षय फल देता है। अन्य पौराणिक मान्यताएं। अक्षय तृतीया के दिन कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी मानी जाती हैं। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन से महाभारत की रचना का आरंभ हुआ था, जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को लिखने के लिए कहा। गंगा जी का अवतरण भी इसी दिन माना जाता है। पांडवों को वनवास के दौरान अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, मित्रता और निस्वार्थ भाव हमेशा फल देते हैं। इस दिन दान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अच्छे कर्म करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि यह समृद्धि और बढ़ते हुए धन का प्रतीक है। लेकिन असली अक्षय धन हमारे अच्छे कर्म और संस्कार होते हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। निष्कर्ष। अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि सच्ची मित्रता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे मन में सच्चाई और प्रेम है, तो ईश्वर बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। इस पावन दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में राधे राधे लिखें।